औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत से हैं आप लोग? स्टूडेंट्स आज हम 7वें लेक्चर में इनहेरिटेंस के चैप्टर के 7वें लेक्चर में हम थोड़ा सा क्रॉसेस को डिस्कस करते हैं। दो क्रॉसेस है, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं ये चीज़ डिस्कस करता जाऊंगा। अक्सर किताबों में, रेफरेंस बुक्स में ये टर्मिनोलॉजीज जो है वो एक साथ वो लोग अक्सर टीचर्स भी पढ़ाते हैं, नोट्स वगैरह में भी एक ही जगह पे ये लोग देते हैं। लेकिन मैं जो सोचता हूँ वो ये है कि हर एक टॉपिक से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज को पढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ पे एक जो है जो मैं पढ़ाऊँगा ये बैक क्रॉस, आज टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में डिस्कशन है। इसका ताल्लुक यहाँ पे नहीं है क्योंकि इनका ताल्लुक इसी से था, इसलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझे, सिर्फ इनकी टेक्निक को समझे। बाकी जो है अपने टॉपिक में इसको फिर डिस्कस करेंगे जिसका ताल्लुक सेक्स लिंकेज के साथ है। अभी आज हम टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, ये दो टर्मिनोलॉजीज है, ये क्रॉसेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंट के रिजल्ट्स क्रॉसेस के बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस में ये चीज़ इसी के साथ डिस्कस करते हैं। फिर आगे जाके डाई हाइब्रिड क्रॉस और इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेस की तरफ फिर हम जाएंगे। तो इसको ज़रा समझे स्टूडेंट्स। देखे ये बड़ा आसान है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ठीक है, और इसका गरज वो मकसद क्या है, बड़ा इजी है स्टूडेंट। टेस्ट क्रॉस देखिए, ये एक क्रॉस है किस किस के दरमियान, बिटवीन F1 हेट्रोजाइगस जनरेशन। जब मैंने यहाँ पे जिक्र F1 हेट्रोजाइगस जनरेशन का किया तो आप लोगों की जहन में ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ आनी चाहिए कि ये ऑफस्प्रिंग की बात हो रही है। F1 मीन फीमेल फर्स्ट जनरेशन, मीन कि हमने एक क्रॉस जो किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल का, जो हमने एक टॉल पी प्लांट को एक ड्वार्फ पी प्लांट के साथ क्रॉस किया था, लेकिन दोनों प्योर ब्रीड थे। मतलब ये है पेरेंटल, दोनों होमोजाइगस, एक होमोजाइगस डोमिनेंट और दूसरा हेटेरोजाइगस होमोजाइगस रिसेसिव था। इनके माबैन क्रॉस हुआ। आप लोगों को पता है पिछले लेक्चर में क्रॉस हमने डिस्कस किया है, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो F1 जनरेशन आता है उसी को उठा के अपनी ही होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंटल जनरेशन के साथ हम क्रॉस करते हैं। मैंने क्या बताया आप लोगों को स्टूडेंट्स कि P1 जनरेशन में हमने होमोजाइगस डोमिनेंट को, अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे तवज्जो दे दे, मैं आप लोगों को और थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूँ कि हमने क्या किया था। वहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट को एक होमोजाइगस रिसेसिव टॉल और ड्वार्फ के साथ जो है पेरेंटल 1 जनरेशन में क्रॉस किया था। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इनके एलील जो है सेग्रीगेट होते हैं गैमीट्स में, क्योंकि ये सोमैटिक सेल है, ये गैमीट्स है। ये जब आपस में इनकी क्रॉस हो गई तो जो F1 जनरेशन आ गया स्टूडेंट्स, F1 जनरेशन वो क्या था, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसी को ये हेटेरोजाइगस आ गया। अब ये हेटेरोजाइगस जनरेशन को उठा के इसके किसके साथ क्रॉस करते हैं स्टूडेंट्स, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंटल जनरेशन के साथ। इनकी आपस में जो क्रॉस होती है स्टूडेंट्स, ये जो क्रॉस है इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ठीक है, नोन एज टेस्ट क्रॉस। ये किस लिए होता है, इट इज यूज्ड, इस चीज को जरा गौर से समझे, टू डिटेक्ट वेदर एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड इन F1 जनरेशन, कि ये F1 जनरेशन में जो इंडिविजुअल पैदा हो रहा है, जो ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहा है, ठीक है, इस होमोजाइगस प्योर पेरेंटल आया, ये प्योर पेरेंट अभी तो हमें पता नहीं चल रहा, हमने क्या किया है, पोलन ग्रेन को उठा के स्टिग्मा ऑफ दूसरी ड्वार्फ प्लांट में डाला है। अब एक प्लांट आ गया, वो कंप्लीटली क्या है हमारे पास, क्या रिजल्ट फिनोटिफिकली वो टाल आ गया। अब इसी चीज को देखना है कि ये टाल आ गया, टाल की कितनी कंडीशंस है, ये कैपिटल टी, ये भी हमारे पास टाल, और ये स्मॉल टी ड्वार्फ था। अब ये समझना है कि इसका जीनोटाइप कैसे आएगा, कैसे होगा। ये कैपिटल टी और स्मॉल टी तो बाद में पता चला है कि एक्सपेरिमेंट्स हो गए। जब इसी चीज को हम बैक क्रॉस करते हैं
सॉरी टेस्ट क्रॉस करते हैं, हमने समझना है कि ये जो ऑफस्प्रिंग आ रहा है क्या ये होमोजाइगस डोमिनेंट है या होमोजाइगस रिसेसिव है या क्या है, इसका जीनोटाइप क्या है, वेदर एन इंडिविजुअल इज होमोजाइगस प्योर ब्रीडिंग और हेटेरोजाइगस या हेटेरोजाइगस मीन हाइब्रिड है। इसी चीज को समझने के लिए हम क्या परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट, टेस्ट क्रॉस। देखिए टेस्ट क्रॉस किस तरह होता है। देखिए स्टूडेंट्स, F1 जनरेशन को हमने क्या किया है, उठाया है, ठीक है। F1 जनरेशन हेटेरोजाइगस है, जो हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इसको हमने क्रॉस किया है रिसेसिव पेरेंट्स के साथ। वो क्या है, स्मॉल टी और स्मॉल टी। जब इसकी गैमीट्स बनेंगे तो ये हमारे पास सेपरेटेड होंगे एक दूसरे से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अकॉर्डिंग टू पीनेट स्क्वायर डायग्राम इनके फोर पॉसिबल ऑफस्प्रिंग्स आ सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके फोर पॉसिबल। एक पेयर आता है कैपिटल टी स्मॉल टी का, दूसरा है स्मॉल टी का, तीसरा है स्मॉल टी कैपिटल टी का, चौथा है स्मॉल टी और स्मॉल टी का। अगर इनकी हम ये देखो, ये हमने यहाँ पे अलग-अलग करके ड्रॉ किया है कि इनके फोर पॉसिबल ऑफस्प्रिंग्स आ सकते हैं। तो इनकी रेशो क्या आती है, जीनोटाइपिक रेशो, ये एक जैसे है, ये दो एक जैसे है, 2:2। मीन हमारे पास क्या आ गए, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, और दो पेयर आ गए होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशो देखिए 2:2 क्या कि 50% प्लांट्स हमारे पास यहाँ पे टाल आ रहे हैं, इसके नतीजे में 50% ड्वार्फ आ रहे हैं। ये जो क्रॉस है इसका रिजल्ट जो है, अगर आप लोगों को याद हो, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो हमने किया था F2 जनरेशन में, वो हमारे पास इससे डिफरेंट था। वहां पे 3:1 फिनोटाइपिक रेशो था, जीनोटाइपिक रेशो 1:2:1 था। समझ गए ना, दो एक हिस्सा होमोजाइगस डोमिनेंट का था, दो हिस्से जो है हेटेरोजाइगस थे, और एक हिस्सा होमोजाइगस रिसेसिव था। यहाँ पे अलग रिजल्ट आ रहा है। ये क्या है कि 50% टॉल है, 50% ड्वार्फ है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसे हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि इंडिविजुअल क्या होगा। अब देखिए, ये जहन में रखे, एडवांटेज ऑफ टेस्ट क्रॉस के एडवांटेजेस क्या है स्टूडेंट्स। देखिए, इस गरज मकसद के लिए, इन ऑर्डर टू नो वेदर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल पैदा हो रहा है, ठीक है, इस होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ये पता लगाने के लिए कि ये आया होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है F1 जनरेशन में, तो फिर हमने क्या करना होगा, हमने क्रॉस करना होगा किस चीज को, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल, ठीक है। वी हैव टू क्रॉस इट विद, किस चीज के साथ हमने F1 को क्रॉस करना होगा, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल। अच्छा स्टूडेंट्स, आइए देखिए, ये एडवांटेज ऑफ टेस्ट क्रॉस जो है, इसमें अगर हम क्या करते हैं, इसके रिजल्ट्स में अगर हम तमाम की तमाम ऑफस्प्रिंग्स एक ही फिनोटाइप की हासिल करते हैं, मीन जितनी भी ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं वो डोमिनेंट है, तो इसका मतलब है कि जितनी भी ऑफस्प्रिंग है, इसके रिजल्ट्स में ऑल प्लांट जो आ रहे हैं वो टाल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इंडिविजुअल पर क्या होगा, ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। समझ गए ना। अगर इसके रिजल्ट्स में हम क्या करते हैं, 50% ऑफस्प्रिंग्स डोमिनेंट और 50% ऑफस्प्रिंग्स रिसेसिव आ रहे हैं, जिस तरह के वहां पे हमने जो क्रॉस किया उसमें हमारे पास 50% टाल आ रहे थे, 50% ड्वार्फ, तो इससे हमें यह अंदाजा होगा कि ये इंडिविजुअल हेटेरोजाइगस है। समझ गए। तो इसका मतलब ये है कि इससे हमें यह अंदाजा होगा कि ये जो F1 जनरेशन है, इसकी जीनोटाइप हमारे पास हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है, डोमिनेंट है। तो इसके लिए हम क्या परफॉर्म करते हैं, टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस के नतीजे में आएगा हमारे पास रिजल्ट। दो किस्म का रिजल्ट आ सकता है। अगर तमाम ऑफस्प्रिंग्स डोमिनेंट आ गए, जितनी भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब कि F1 जनरेशन जो है, इसका जो जीनोटाइप है वो होगा होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर 50% ऑफस्प्रिंग डोमिनेंट आ रहे हैं और 50% ऑफस्प्रिंग रिसेसिव आ रहा है, जिस तरह हमारे पास क्रॉस के रिजल्ट में आ गए, तो इसका मतलब है कि इंडिविजुअल क्या है स्टूडेंट्स, हेटेरोजाइगस है। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये मालूम करने के लिए हम करते हैं कि जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल क्या है। समझ गए। इसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, टेस्ट क्रॉस। अब आते हैं बैक क्रॉस की तरफ। ये इसी के साथ इनका ताल्लुक है, लेकिन ये यूज यहाँ पे नहीं होगा। ये आगे इसका ताल्लुक सेक्स लिंकेज के साथ है, लेकिन हम अगर समझे अच्छी बात है। एक ऐसा क्रॉस, बैक क्रॉस बिटवीन F1 हेटेरोजाइगस, वही F1 हेटेरोजाइगस का क्रॉस है किस चीज के साथ,
dominant or recessive parents, and any one of parental breed that is homozygous dominant or homozygous recessive is known as बैक क्रॉस। ये बड़ा आसान है स्टूडेंट्स, वही बात है, F1 जनरेशन आ गया, उसको हम अगर हम क्रॉस करते हैं डोमिनेंट होमोजाइगस के साथ या रिसेसिव होमोजाइगस के साथ, मतलब ये है कि अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी F1 है, इसको अगर हम क्रॉस करते हैं कैपिटल टी के साथ या क्रॉस करते हैं स्मॉल टी या स्मॉल टी के साथ, इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? बैक क्रॉस। ये बैक क्रॉस जो है ये टेस्ट क्रॉस से किस तरह डिफरेंट है, बाकी उसमें ये उसका सब टाइप आता है। टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, F1 जनरेशन को हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स? टेस्ट क्रॉस। अगर हम F1 जनरेशन को डोमिनेंट के साथ या रिसेसिव के साथ जिसे भी करना चाहे उसको हम फिर क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? बैक क्रॉस कहेंगे। मतलब ये है कि टेस्ट क्रॉस इज बैक क्रॉस, ऑल टेस्ट क्रॉसेस आर बैक क्रॉसेस बट ऑल बैक क्रॉसेस आर नॉट टेस्ट क्रॉसेस। समझ गए? देखिए ये होमोजाइगस हेटेरोजाइगस हमने उठाया है F1 का, या हम कैपिटल टी या स्मॉल टी के साथ क्रॉस कर ले, इनका रिजल्ट दोनों का कैसे आएगा? इनकी गैमीट्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक गैमीट्स क्या होंगे? अलग-अलग होंगे। इसकी क्रॉस है, अगर हम F1 को हम क्रॉस करते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ, ठीक है, मतलब ये है कि कैपिटल टी स्मॉल टी अगर हम क्रॉस करते हैं कैपिटल टी या कैपिटल टी के साथ, इनका रिजल्ट ये आ रहा है। ठीक है, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसका मतलब ये है कि इस बैक क्रॉस में ये तमाम के तमाम जो है प्लांट्स फिनोटिपिकली टाल आ रहे हैं। जीनोटिपिक रेशियो 2 है, 2 हिस्से 50% होमोजाइगस डोमिनेंट है और 2 हेटेरोजाइगस है, तो फिनोटिपिकली तमाम के तमाम प्लांट्स टाल होंगे। और दूसरा रिजल्ट वही सेम जो बैक क्रॉस में आ रहा था, ये हमारे पास टेस्ट क्रॉस में अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करते हैं इसके रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, तो इसका रिजल्ट ये आ गया। इस पे हमने तफसीलन बहस की और यहाँ पे ये क्रॉस भी आता है, तो इसे हम ये मालूम नहीं कर सकते, इस चीज़ की नहीं है कि F1 इंडिविजुअल आइदर होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस है। इसका जो है एडवांटेज ये है, ये किस लिए परफॉर्म करते हैं? अबाउट द फेट ऑफ जीन्स दैट इज वेदर इट इज सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल। ये बैक क्रॉस किस लिए परफॉर्म किया जाता है? ये इसलिए कि हमें मालूम होना चाहिए कि जो जीन्स है आगे ऑफस्प्रिंग में जो जा रहे हैं, इन जीन्स का ताल्लुक सेक्स क्रोमोसोम के साथ है या ऑटोसोम्स के साथ है। ठीक है, तो ये इसलिए मिनरलिटी टू सेक्स लिंकेज, इसलिए आप लोग यहाँ पे अपने जहन पे ज़्यादा जोर ना दें यहाँ पे, क्योंकि अभी तक हमने सेक्स लिंकेज नहीं पढ़ा। सिर्फ आप लोग ये समझे कि बैक क्रॉस क्या है, कि जब हम F1 को या उनके पेरेंटल होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कर ले तो सिंपली इसको क्या कहेंगे? बैक क्रॉस कहेंगे। और ये इससे मालूम होता है कि जीन्स जो आ रहे हैं इनका ताल्लुक सेक्स क्रोमोसोम के साथ है या ऑटोसोम्स के साथ है, फिर हम सेक्स लिंकेज में इसको क्लियर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में। इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, आसान टॉपिक था, तो जो क्वेश्चंस बनता है आप लोगों का आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जहां रहे खुश रहे, सलामत रहें। थैंक यू वेरी मच।